क्यों सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि बहुजनों को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो हक दिलाए हैं, अभी सरकार उस हक को छीन रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा नाम रमेश भाई सरस्य है, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और आपने जो मुझे एक सवाल पूछा है बहुत बढ़िया पूछा है कि जहाँ पर हमारे हक की बात है, हक तो सबको दिलाया बाबा साहब आम्बेडकर ने, सिर्फ SC ST OBC को नहीं दिलाया है, हक सबको दिलाया है। जैसे कि जितने भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो बाबा साहेब आम्बेडकर के बनाए हुआ संविधान के ऊपर ही नौकरी कर रहे हैं, उसी के ऊपर ही उन लोग को ये दिया गया है। लेकिन आज के जो हमारे जो नेतागण गणों या कोई पार्टी गणों, वो हमारे बाबा साहब का संविधान को पूरा उल्लंघन कर रहे हैं और अपने अपने कायदा बनाना चालू कर दिया है। जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट से ऑफिस में चले जाओ तो जो सवर्ण आदमी बैठा होगा तो वो अपना ही खुद का एक ये करेगा, कायदा बनाएगा। और संविधान की तो ऐसी तैसी करके रख दी इन लोग ने अभी कि संविधान क्या है, संविधान को कोई ये नहीं करता है। तो क्या है कि हमारे इस देश में जो हमारे जो IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, जिसको पूरा हक दिया है, जिसको पूरा राइट दिया है कि कोई भी संविधान के साथ और किसके साथ छेड़ा ना करे, ये पॉलिटिशियन लोग तो क्या है कि 5 साल के लिए आएंगे, 5 साल के बाद चले जाएंगे, फिर भी इन लोग ऐसा जो कर रहे हैं। तो ये जो पूरा अधिकार दिया हुआ है IAS और IPS अधिकारी को दिया हुआ है, तो IAS और IPS अधिकारी और जो ऊपर के जो परमानेंट स्टाफ जो बैठे हैं सरकार में, उसको हमारी एक गुजारिश है कि ये संविधान का जो भी कायदा कानून है उसका पालन करवाएं। तो पालन करवाने से क्या होगा कि जो भी जिस कचहरी में जाते हैं तो उस कचहरी में कोई ये नहीं होता है। आज मेरे साथ ही एक अन्याय हुआ है। मैं SVNIT कॉलेज में एक साइट इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर आज मैं नौकरी कर रहा था। 1 साल के पहले मेरे सामने एक साजिश की गई है और साजिश में कोई भी गवर्नमेंट कानून अपनाए बिना मुझे वहाँ से गेट के बाहर निकाल दिया गया है। तो गेट के बाहर निकालने का तो किसी को अधिकार नहीं है। मैं दलित जाति होने के नाते उन सवर्ण लोगों ने मेरे ऊपर अत्याचार किया हुआ है, तो ये अत्याचार का मैं भोग खुद बन रहा हूँ। मैंने 3 दिन मेरा अनशन भी लगाया गेट के SVNIT गेट के ऊपर। मैंने सारे आवेदन पत्र भी दिया, उसका कोई आज का दिन में निकाल नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूँ, मैं किसके पास जाऊँ? क्योंकि जब जो ये आपने पूछा है कि भाई बंधारण का क्या ये है, तो बंधारण का आदेश यही होना चाहिए कि बंधारण के मुताबिक अपने देश में अपना देश का व्यवहार होना चाहिए, तो ही हमारा ये देश सही ढंग से चलेगा। नहीं तो बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो बनाया हुआ है, जो विश्व में बोला जाता है कि ये जो बंधारण है विश्व में बहुत अच्छा बोला जाता है और विश्व के सारे देशों के जरिए हमारा बंधारण सबसे बेस्ट है। जहाँ पर हमारा बाबा साहब को एक सिंबल ऑफ नॉलेज का कनाडा में दिया गया है इसका, तो उसका भी हमें तो एक नाज होना चाहिए कि हमारा एक भारतीय बाबा साहब आम्बेडकर जी कि जिसको विदेशियों ने अपनाया है, तो हमारा भारत देश के लोग क्यों नहीं अपनाते हैं? हमारे यहाँ ये जो 3% या समझ लो 15% की जो जाति है वो हमारे पे राज कर रही है और 15% के 85% लोग उसके नीचे तलिए के नीचे दबे हुए हैं। फिर भी हमारा आवाज़ नहीं उठ रहा है, क्यों? ये आवाज़ उठाने के लिए हमें हमारे भाइयों को सबको संगठित करना पड़ेगा। संगठित करके उस लोग को समझाना पड़ेगा कि भाई हमें संघर्ष करना है। संघर्ष करेंगे तो ही हम लोग साथ में रह के हमारा हक है, बंधारणीय हक है, बाबा साहब ने जो दिलाया है, तो वो हक को हम ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।